सभी का स्वागत है। हम भाग 6 में बात कर रहे थे रावण के बारे में। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जो रावण है, जो दशानन है, जिन्हें गले में एक हार पहनाया गया था जिसमें उनके 9 मुख दिखे थे और 10वां मुख उनका स्वयं का था, इसलिए उन्हें दशानन कह दिया गया। आज दशानन अपनी माता की गोद में लेटे हुए थे, तभी अचानक आकाश मार्ग से कोई निकला जिसके साथ बहुत भारी सेना थी। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता, यह कौन है जो पूरे संसार को अपने प्रताप के आगे तृणमात समझकर इस तरह से चले जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि यह आपकी मौसी के पुत्र हैं और यह लंका पर राज करते हैं, लंका का पालन करते हैं। एक बार आपके बाबा माली को इंद्र ने, विद्याधर इंद्र ने हरा दिया था और उसी समय उन्हें पद से च्युत करके वैश्रवण, जो कि आपके मौसी के पुत्र हैं, जो कि आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उन्हें वह राज्य, लंका का राज्य सौंप दिया था। तब से वही वहाँ पर शासन करते हैं, वही वहाँ पर पालन करते हैं और जाने कब हमें हमारा राज्य, हमें हमारी लंका वापस मिलेगी। इस बात को सुनकर विभीषण कहते हैं, माता आप क्यों चिंतित होती हैं? आपके तो रावण जैसे पुत्र हैं, साहसी वीर। इस बात को सुनकर रावण स्वयं कहने लगे कि माता, मेरी 2 भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैं संसार के समस्त विद्याधरों को एक साथ उठाकर फेंक सकता हूँ। तो आपको इस बात के लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और प्रशंसा क्या करूँ मैं अपने बारे में? यह बात करने के बाद दशानन अपने दोनों छोटे भाइयों को लेकर विद्या सिद्ध करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। भीम नामक महावन में पहुँच जाते हैं। 1 लाख जप करके सर्व कामानंदा नाम की 8 अक्षरों वाली विद्या को केवल आधे दिन में ही सिद्ध कर लेते हैं। यह वह विद्या है जो उन्हें जब चाहे, जैसे चाहे उस तरह का भोजन दे सकती है। इसके बाद 16 अक्षर वाली मंत्र को जपना शुरू करते हैं, जिसकी 10,000 करोड़ आवृत्तियाँ शास्त्रों में कही गई हैं। उसी समय जम्बूद्वीप का अधिपति अनावृत नाम का यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ वन में आते हैं और उनकी स्त्रियां इन सभी को, भाइयों को देखकर समझाती हैं कि आप लोग इस उम्र में क्यों तपस्या कर रहे हैं? यह उम्र तो आपके भोग विलास करने की उम्र है। तीनों भाइयों को शांत बैठे रह जाते हैं। अनावृत यक्ष हर्षित होकर कहते हैं कि आप कौन हैं? ऐसे निश्चल क्यों बैठे हैं? मुझे भुलाकर किसी और देव का स्मरण क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहकर जब वह परेशान हो जाते हैं, तीनों भाई नहीं सुनते हैं, तो वह यक्षेंद्र को बुलाकर अपने सेवकों से इन तीनों भाइयों पर उपद्रव करने के लिए कहते हैं। उपद्रव करने के बाद थोड़ी देर बाद विभीषण और भानुकर्ण में तो चंचलता आ जाती है, परंतु रावण मेरु के समान अपने स्थान पर अडिग बने बैठे रहते हैं। उन्हें इतनी सारी विद्याएं यहाँ पर सिद्ध हो जाती हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि अगर इस तरह से, आचार्य कहते हैं कि अगर इस तरह से कोई मुनिराज अगर तपस्या करते हैं तो वह अपने अष्ट कर्मों को विच्छिन्न कर सकते हैं। अनावृत यक्ष तीनों भाइयों का सत्कार करते हैं, तीनों भाइयों की पूजा करते हैं। दशानन अपने विद्या के प्रभाव से स्वयंप्रभ नाम का नगर बसाते हैं। 5 विद्याएं भानुकर्ण को और 4 विद्याएं विभीषण को प्राप्त होती है। दशानन दोनों भाइयों के साथ वहाँ रहने लगते हैं। अनावृत यक्ष दशानन के बल से, उनकी बुद्धि से, उनके कौशल से, उनके पौरुष से प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि आप जम्बूद्वीप पर जब तक चाहें तब तक अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं और आपके स्मरण मात्र से मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। आप एक दीर्घ काल तक शासन कीजिए और अपने स्थान पर चले जाते हैं। दशानन को इतनी सारी विद्याओं से युक्त देखकर राक्षस वंश जो है वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत सारे उत्सव करते हैं। प्रीति से भरे सुमाली, माल्यवान, सूर्यरज, यक्षरज, यह सब उनके वंश के, उनसे बड़े व्यक्तित्व हैं, उनके परिवार के, वह सब प्रसन्न हो जाते हैं और पुत्र स्नेह में रत्नश्रवा भी उनके समीप आते हैं और दशानन की आगवानी करते हैं। दशानन को देखकर सुमाली, जो अभी तक शोक में थे, उनके भाई की हत्या के शोक में थे, उनके भाई की मृत्यु के शोक में थे, वह अपने शोक को छोड़ देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और यही सब होता है तभी एक मुनिराज के पास यह सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो मुनिराज उन्हें बताते हैं कि आपके पुत्र से व्योम बिंदु की पुत्री का विवाह होगा और जो पुत्र जन्म लेगा वही
तुम्हें लंका में प्रवेश करवाएगा। तो आइए देखते हैं अगले भाग में यह पुत्र कौन है और किस तरह से उन्हें लंका में प्रवेश मिलता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।